पाएंगे। नाम ही काफी बड़ा है, ब्रांड है, हर गली, हर मोहल्ले, हर क्षेत्र और हर गांव में पाएंगे, जिनका नाम है गोल्डी पाठक। और मुस्कान से साफ झलकता है ये बड़े खिलाड़ी का एक अच्छा सोच झलकता है कि कमेंटेटर पर इन लोग बुरा नहीं मानते। कभी कभी भोजपुरी वर्ड होता है मेरे भाई कि कुछ वर्ड थोड़ा किसी को बुरा लगता हो, लेकिन भोजपुरी में ये चल जाता है और हिंदी वर्ड में ये थोड़ा नहीं चल पाता। बट हिंदी और भोजपुरी में कॉम्बिनेशन के साथ कमेंट्री करता हूँ। जहाँ पर हिंदी कमेंटेटर मिलते हैं तो वहाँ पर मैं भोजपुरी करता हूँ, जहाँ पर नहीं मिलते हैं तो भोजपुरी हिंदी दोनों मिलकर कर देता हूँ। बॉलर मिस्टर बादल, बालचंद्र 11 वर्सेस एक रनों से खाता खुल चुका है। फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है रिगौली और हेलो ये वाला थोड़ा लीक कर रहा है। देखिए दोनों टीम अच्छी है। चलते हैं भोजपुरी में हमारे अजीत भैया के बीच ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। जिम्मेदारी के कंधे पर मैं सौंपूंगा। फाइनल मुकाबला एक रन से खाता खुल चुका है। बादल मत उतरवाइए गेंदबाज गोल्डी और साथ की जोड़ी है मौजूद भोजपुरी में, हिंदी में साथ। वाइड यार काल, क्या गेंद स्विंग हुई, बट थोड़ी सी गेंद ऑप्शन से बाहर से अंदर स्विंग, इस वजह से एम्पायर ने वाइड करा दिया और अधिक रनों के साथ दूसरे रन में इजाफा हुआ। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपका चरण, आपका कदम हम लोग की ग्राउंड पर बिहारी प्रीमियर लीग में पड़ा करते रहे। जितने भी लोग लाइव में जुड़े हैं सभी का स्वागत है। बट की गेंद को सीधा लेफ्ट साइड के दिशा में मारा है 6 रनों के लिए। साथ में पहला फुट पे गइला और पहली गेंद के साथ में 6 रनों से खाता खोला है अपना। क्योंकि टाइमिंग और जजमेंट देखो, काफी ऊंचा दंदनाता हुआ बाउंड्री के बाहर, कोई कोसों मील दूर 6 रन खातिर। मिस्टर साहब कमाल की बल्लेबाजी देखो, 60 पिच गेंदा का सही नसीहत देना हो। बादल इस ओवर के बाद से लगा लीजिए। ये आप हिसाब से काफी बाहर, एक बार पुनः वाइड के रूप में अतिरिक्त रनों में इजाफा हो रहा बा। जी हाँ, स्कोर की हम बात करें तो इस समय स्कोर जा पहुंचल बा 9 रन, जिसमें 7 रन बल्ले से और 2 वाइड अतिरिक्त के रूप में। एक बार पुनः बादल तैयार बनो। ये वाइड पहली सफलता मिल चुकी है 7 के रूप में बादल को। पहले ही ओवर में 1 विकेट गवा चुकी है सहता दम लग जाए, क्योंकि जब तक बसिया हो जाए फाइनल तो बहुत बड़ा जाल में फंस गई मछली, क्योंकि जाल बिछावल गई वाला पॉइंट और गली के बीच में फिर वहां पर थल स्लिप में फंस गई ना, और बादल ने बखूबी जाल लगैले रहना कि आज तो हरा है दाल ना गरी। जो जिसका था इस टूर्नामेंट के जितने भी ऑफिशियल व वॉलंटियर हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, प्रभाकर, अभिनव, प्रदीप, रोशन, शिव कुमार, अंकित, छोटू, राहुल, काजू, ये तमाम ऑफिशियल मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग कमेटी मेंबर, कार्यकर्ता गण भी आप कह सकते हैं, ये मेरी आवाज नहीं तो बॉल उठाने की जिम्मेदारी आपकी है बाउंड्री के बाहर। देखो बल्लेबाजी करे खातिर आयल बना रोहित, एगो विकेट गिरला। एक बॉलर का कोटा 3 ओवर, 2 बॉलर 3 ओवर और 2 बॉलर 2-2 ओवर, 4 बॉलर लगेंगे। 2 बॉलर 3-3 ओवर और 3 बॉलर 2-2 ओवर, 5 बॉलर लगेंगे जी। और सेम है, 5 खिलाड़ी सर्किल से बाहर रहेंगे फर्स्ट बॉल से लेकर लास्ट बॉल के। रोहित तैयार बना बादल के सामने। देखो विकेट तो जरूर मिला, बाउंड्री खाए के बाद अच्छा कम बैक कहना। और ये 12 ओवर के मुकाबला चला था तो कहीं ना कहीं लाइन जो बाटे इनके ना बादल के वो काबिले तारीफ है, क्योंकि हराम मचाओगे इस लाइन पकड़ के, बार बार बॉल छूटा था, लगा था खराब गेंद आवे के सकता लगा था, क्योंकि पहले से ही कमेंटेटर के थोड़ा निगाहें जाला। लेकिन देखो ये बादल थोड़ा सा मौसम तो बनैले बना बढ़िया, लेकिन का करता ना कि वो काला बादल छाई रोहित के सामने खतरनाक। फिर इनका टोपी भी बाटे रेड कलर के। फुल टॉस, ये गाडल बादल ना छोड़िए बाबू, ढंग से कुटाई करी, थोड़ा सा बैठ कर खेलना
जाती हुई बाउंड्री के बाहर 6 रन खातिर गइलो। स्कोर में बात कहा जाए तो स्कोर के इजाफा पर टीम की स्कोर की संख्या इस समय दौड़त कूदत थानत उछलत जा पहुंचल अब तक के 15 रन 1 विकेट के नुकसान पे। देखो बादल की बात करा जाए यादव नहीं है भैया, आगे भी थोड़ा देर पहले हमने भी कमेंट पढ़ा आपका, अच्छी लाइन कमेंट पे रिप्लाई किया है कि रवि यादव की टीम बाहर ये बढ़िया गेंद सम्मान और ये देखो फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। एक और सफलता मिल चुका है बादल को इसी ओवर में रोहित के रूप में एक और विकेट। रुमाल कर देला अपन टीम के तू तो माला माल कर देला ह का गजब की गेंदबाजी, काबिले तारीफ, जितना हम प्रशंसा करी उतना कम बा। बैक टू बैक देखो एक ओवर में 2 सफलता निकालल आम बात ना, एक उ टीम के रीढ़ के हड्डी तोड़त रह। स्टार्ट के जो बल्लेबाज आवेला वो बड़ा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि 2 विकेट निकाल के तू टीम के थोड़ा सा बैकफुट पे ले जाके भेज देले बड़ा। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी, ये काला बादल छा गए बाबू, बहुत ही कसी गेंदबाजी। चलिए कमेंट्री में एक ओवर की फेर बदलाव करते रहने हमने के बीच में। चलिए थैंक यू। तो 2 विकेट के नुकसान पे अब देखा जाए बल्लेबाजी के लिए के भेजा था निजा ललित, जी हाँ एक अच्छे ऑलराउंडर में नाम इनके जानन जाला ललित। और आज के एम्पायर की भूमिका दिहल गई बा महेंद्र भैया का और बलजीत भाई को। ओवर की समाप्ति, फर्स्ट ओवर की समाप्ति पर हम बात करें तो 2 विकेट के नुकसान पे 15 रन। और आपके सामने में साउंड सर्विस की आवाज आता, कसम से का कही कि एकदम दिल गदगद खो देला बा भाई। ये साउंड सर्विस साई डीजे अंकुल भाई की साउंड सर्विस एकदम ऐसा लगता है कि हैजे से बना ली सटवा अपन लइकवा के ऊ तिलक में, लेकिन लइकवा भी छोट बा। बहुत ही अच्छा साउंड सर्विस बा भैया। एक बार सेवा के अवसर इन्हू के देख तो बरते बा, क्योंकि ऐसा साउंड सर्विस तो चू पू की आवाज नहीं खे आई। बहुत से कमेंट्री करे नहीं तो आज साउंड सर्विस में पहले बोले से ज्यादा पहले चूई पुई से आवेला आवाज, लेकिन देखा तनी बड़ा शानदार बाजा बाजता। जब बड़ा मंच पे साउंड सर्विस के सिस्टम अच्छा मिलेला तो मजा आवेला। गेंदबाजी पे नाम जाने चाहब हम करीब देखो करीब लाइन इनकी काबिल तारीफ बाटे, लेकिन प्रशंसा जिस तरह हो रहा बा देखा जाए का वही लाइन पकड़ के गेंदबाजी करिए। फाइनल जो पहुंचल बा वो काबिलियत रहेला तो भी फाइनल पहुंचेला, क्योंकि ना संघर्ष ना मुश्किलें तो क्या है मजा जीने में, ना संघर्ष ना मुश्किलें तो क्या है मजा जीने में। आदि दुभाए थम जाए जब लक्ष्य बना हो सीने में। आज देखा जाए कि एकर सीने में केकर लक्ष्य बनल बा फाइनल ट्रॉफिया उठावे के। बहुत ही शानदार शॉट 6 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट गोल्डी पाठक के द्वारा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला, शानदार 6 पहली गेंद पे करीम का स्वागत किया है। जी भाई फाइनल मुकाबला ही खेला जा रहा है। 2 विकेटें आ चुकी है, टीम जरूर थोड़ा सा बैकफुट पे है, सभी का स्वागत है। लेकिन गोल्डी पाठक बड़ा नाम बिहारी प्रीमियर लीग का ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा कैनवास क्रिकेट का पूर्वांचल में इनका नाम, लेकिन आखिर के समय के क्रिकेट खेल रहे हैं गोल्डी भाई। खराब गेंद, अंपायर का इशारा वाइड और फर्स्ट बाउंस का एक और एक्स्ट्रा आ गया यहां पे। अच्छा मुकाबला, फाइनल मुकाबला। 2 विकेटें बादल ने अपनी टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण, सात को की विकेट और रोहित की विकेट। करीम गेंदबाजी कर नहीं पा रहे हैं लग रहा है। अंपायर महोदय ध्यान दे, वाइड ना करिए, लो बॉल है जी। धन्यवाद लेग अंपायर, बहुत ही अच्छी अंपायरिंग कर रहे हैं। महेंद्र भाई बहुत ही शानदार अंपायरिंग किए हैं। जी हाँ, लो बॉल है, फ्री हिट है ये गेंद। करीम अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन अभी लाइन और लेंथ नहीं पा रहे हैं। अजीत भैया एक और सुनहरा ऑफर आयल बाटे, कोई भी गेंदबाज है यदि विकेट निकाला था तो अजीत भैया जो गुल्लर के साइड में अजीत भैया बैठल हैं उनके तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार पर प्रत्येक विकेट पर पुरस्कार अनाउंस जरूर करिए साथी कमेंटेटर महोदय। जगह का नाम है भैया लेकिन बिहारी कैश आप और तक आ जाना चाहिए। ये ग्राउंड है कैंपियरगंज से 16 किलोमीटर दूर। कोई भी व्यक्ति हो, आप जब तक अपने
पास कैश बस्ती न वाले ले रोड लीजिए से। तब तक कोई इनाम न बुलाइए। बाकी मैं बहरहाल भी इधर पहली बार आया हूँ इनाम भैया, है इतना आइडिया नहीं कि इस नहीं, जगह के बारे में। जब तक हम लोग के पास पैसा नहीं रहेगा कोई जिम्मेदारी नहीं है। वाकई सही कहा आपने सर। एक और अच्छी गेंद, लेकिन एक और अंपायर एक्स्ट्रा भाई वाइड सारा बॉल भाई। ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। करीम पहली गेंद पे 6 खाने के बाद लाइन लेंथ जैसे भूल चुके हैं, लेकिन वापसी करना जानता है ये खिलाड़ी। इसको मैंने खेलते हुए देखा है, कमाल का गेंदबाज है, लेकिन आज कमाल करेंगे कि नहीं ये देखना दिलचस्प है। अगली गेंद इसी बीच अच्छी गेंद, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे गोल्डी पाठक, लेकिन बैट और गेंद का सही संपर्क नहीं। फॉलो थ्रो में अच्छी फील्डिंग वहां पे गेंदबाज करीम के द्वारा। इस गेंद पे कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। मुकाबला चलता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 24 रनों पर। दूसरे ओवर की गेंदबाजी करीम कर रहे हैं। 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, शाद और रोहित निषाद। इस बार लेग स्टंप से बाहर भटकेंगे, एक और एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो लग रहा है कोई प्लान है पीपीगंज के कप्तान का कि गोल्डी भैया से इतना बैट घुमवा दो कि थक जाए। तो ये प्लान भी हो सकता है। बहरहाल करीम चले गोल्डी पाठक के लिए, अंपायर का इशारा हो चुका है। बेहतरीन फाइनल मुकाबला चलता हुआ बिचौपुर बनाम सड़हरी के बीच। अच्छी गेंद, इसी बीच एक अच्छी गेंद, गोल्डी पाठक बैट ले जाकर के अपने बैट को वापस खींचा। जानते हैं अपने विकेट का महत्व, बहुत ही परफेक्ट गेंद जो उनको लगेगी शायद उसी को चार्ज करेंगे, और यही होना चाहिए क्योंकि 12 ओवरों का मुकाबला है और 2 खिलाड़ी आपके बहुत ही सस्ते में चले गए। तो ऐसे में आपको जिम्मेदारी निभानी होगी, और वो काबिलियत अगर आपकी टीम में किसी खिलाड़ी के पास है तो सिर्फ आपके पास है। बहरहाल करीम बहुत ही अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद शरीर से टकराई कैनवस बॉल में। जो गेंद डाट हो जाए वो गेंद सबसे अच्छी गेंद मानी जाती है। और इसी बीच नो बॉल आ गई है भाई, कमर के ऊपर अंपायर ने नो बॉल करार दी, और 1 रन एक्स्ट्रा। विकेट कीपर नित्या पकड़ नहीं पाए, और 2 रन आ जाएंगे। एक्स्ट्रा रन तो जरूर आए हैं, लेकिन मात्र 1 6 आए हैं इस ओवर में। अगर फ्री हिट का लाभ, अगर 2 फ्री हिट आ चुकी है, ये अभी आनी बाकी है, और 1 फ्री हिट थी। अगर लाभ उठाई होती है टीम तो बिचौपुर एक अच्छे स्कोर पर जा सकती थी। AKS लाइव स्ट्रीम पर आप यूट्यूब पे इस मुकाबले को आप यहाँ भी देख सकते हैं, और पूर्वांचल के तमाम टूर्नामेंट को अगर आपको देखना है तो AKS लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब करिए, अजय कुमार लाइव को सब्सक्राइब करिए, और यहाँ पे हमारे मित्र सागर भाई SK लोकल क्रिकेट आपको फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे लाइव दिखाते हैं, तो आप देख सकते हैं। बहरहाल अच्छा गली की दिशा में गेंद गई, 2 रन का मौका, दोनों खिलाड़ी छोर बदलेंगे, और इसी के साथ ओवर का इशारा भी आ गया अंपायर महोदय का। तो 2 ओवर की समाप्ति पर 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं। 29 रन स्कोर हो चुके हैं। लोग लाइव में काफी निराश होगी टीम बिचौपुर इस ओवर से, काफी खराब, और सब्सक्राइब करें फ्री हिट और नो बॉल जैसी गेंदें इस ओवर में मिली थी, लेकिन कुछ अच्छा नहीं कर पाए बल्लेबाज गोल्डी पाठक और प्रीमियर लीग का ललित। तो फाइनल मुकाबले तो में निराश हो गए, ये ओवर बड़ा ओवर हो सकता था। बहरहाल बहुत क्रिकेट बाकी है, अभी 10 ओवरों का खेल होना है। बादल खाते का दूसरा ओवर टीम के लिए, तीसरे ओवर की गेंदबाजी लेकर आए हैं बादल। काफी अच्छी गेंदबाजी किए हैं इस मुकाबले में। रन जरूर खर्चे थे पहले ओवर में 15, लेकिन 2 बड़ी विकेटें निकाले थे। तो आप 15 रन दे दीजिए, 2 खिलाड़ी आउट कर लीजिए, तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी मानी जा रही है, क्योंकि बड़े खिलाड़ी आउट हुए हैं। शाद का जो क्लास है संत कबीर नगर जिले में, उनका नाम क्लासिकल खिलाड़ियों में आता है, लेकिन उनकी विकेट मिल जाना बहुत बड़ी विकेट मायने रखती है इस मुकाबले में। बहरहाल गोल्डी पाठक हल्के हाथ से खेले, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी मुकाबला काफी शांत चलता हुआ। बादल पे बड़ी जिम्मेदारी है, और अपने कप्तान के भरोसे पे खरे उतरे हैं बादल अभी तक। अच्छा शॉट कवर के जानिब, डीप पे फील्डर मौजूद है, फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, 1 रन का मौका, दोनों खिलाड़ी छोर बदलेंगे।
ललित भी बड़े शॉट लगाने के काबिल खिलाड़ी हैं और दोनों एंड से रन बनने जरूरी है। और बैट को चलाया है ललित ने फील्डर गेंद के नीचे और आसान सा कैच पॉइंट के जानिब विकेट फेंक के बाहर जाते हुए गैर जिम्मेदाराना शॉट खेले हैं ललित। टीम को अपने मुश्किल में डालते हुए ललित, कौन सा खिलाड़ी आएगा जो क्रिकेट को समझकर खेलेगा? जिस तरीके से गोल्डी गुरुजी खेल रहे हैं उनका साथ कौन देगा? बहुत ही मजेदार में नजर आ रही है टीम। क्या कहना चाहेंगे साथी कमेंटेटर पंकज भाई? देखो यहाँ पर दोनों छोर से तरफ से हम देखा था नहीं कि दोनों लाइन पकड़ के गेंदबाजी होता कटर लेंथ की। लेफ्ट हैंडर गेंदबाज बना कटर के इस्तेमाल ज्यादा हो रहा बा। यहाँ पर अगर इस कटर के बैकफुट पर कमजोरी में ढकेले के बाद तो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए और जरूरी बा, क्योंकि राइट हैंड बल्लेबाज इतना आसानी ना हो इनके सामने पड़ के खेलल। ऐसी बात नहीं है कि कटर गेंद का कोई जवाब नहीं होता है। आप जिम्मेदारी से क्रिकेट अगर खेल रहे हैं, गेंद को देख रहे हैं और कौन सी गेंद आपके पाले में है। बहुत से कटर फेंकने वाले एक ओवर में 5-5 सिक्स खाते हैं, राइट हैंड के बल्लेबाज ही मारते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। आप समझिए आपकी जरूरत क्या है, अभी आपकी टीम की जरूरत क्या है और आप से टीम उम्मीद क्या करती है। देखो ये बात तो सही कहनी है, क्योंकि देखिए विकेट गिरे के बाद थोड़ा दबाव में हनुमान दबाव में बांटे, क्योंकि स्थिति देखो यहाँ गोल्डी पाठक की जिम्मेदारी बखूबी लगातार बढ़िया गेंदबाजी। देखो बादल जिस तरह नाम बांटे उस तरह छा के दिखैले बनो। यहाँ पर सिंगल रोटेट की भी जरूरत बांटे, क्योंकि विकेट गिरे के बाद थोड़ा दबाव में बटले बना लो। और देखो स्टार्ट के जब 2 विकेट बादल ने अपने ओवर में निकलने रहना, उसके बाद पिछले ओवर में बहुत शानदार एक और विकेट मिलल हो, तो साथ देवे के बाद सिंगल रोटेट के साथ साथ स्कोर चलावे के बटे। और इस बार सिर्फ शॉट खेलने वाला जरूर गेंद को फील्ड के एरिया में गेंद जा रहा है, जब तक के फील्डर आके गेंद को फील्ड करता लो। सिंगल रनों के साथ हम बात करी तो स्कोर में इजाफा भइल बा। स्कोर संख्या इस समय काट जा पहुंचल बा 31 रन, 3 विकेट के संभावना नुकसान पे। तो बैकफुट पे टीम में यहाँ पर जा चुकल बा, लेकिन गोल्डी पाठक, सर्विस यादव और बात करी हनुमान, इन तीनों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बाटे आगे लेके चला था। चले के क्या लगा था सर स्कोर जिस तरह चला था, न्यूनतम अंदाजा कितना बाटे आपके स्कोर कार्ड की कहां तक जा सकता है? क्रिकेट में एक अच्छा ओवर स्कोर की दिशा और दशा बदल देती है भाई पंकज जी। तो देखना है खेल आखिर तक कौन सा खिलाड़ी रुक के, कौन सा खिलाड़ी जिम्मेदारी लेकर के और परीक्षा लेता है सड़हरी का। और यहाँ पे फाइनेंसर अजीत भाई ने 1500 रुपए हमारे आंख के सामने बादल भाई के अकाउंट में फोन पे कर दिया है। तो बादल भाई अगर देखिए पैसा रिसीव हो जाए तो हमारे वाले 700 कर दीजिएगा। बंटवारा यही जैसे करे लगने का। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर कार्ड की संख्या की हम बात करी तो 3 विकेट के नुकसान पे 32 रन, 10.65 75 का शायद अंदाजा स्कोर चल रहा बाटे। और यहाँ से अब बची हुई यहाँ से अब कहीं ना कहीं 9 ओवर, पिछले मैच में 8 ओवर में 130 रन का टारगेट दे ले रहने लो यह टीम हो। लेकिन देखो स्टार्ट में 3 विकेट गिरे के बाद थोड़ा दबाव में गई बना, बैकफुट पे चल गई बना लो। लेकिन क्रिकेट जिस तरह आप कहते हैं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल कहल जाला, एक ओवर में बड़ा शॉट लग सकता, बैक टू बैक बड़ी बाउंड्री आ सकता, लेकिन गेंदबाजी में देखो फिर परिवर्तन भइल बाटे। छोटू अच्छा फील्डर एक सक्सेस किया गया है। अच्छा बैंडेड बॉलर में परिवर्तन भइल बा। बॉलर ने संगम नहीं है भैया, नीरज चौधरी बॉलर आज संगम नहीं खेल रहे हैं। देखो इंतजार का फल मीठा होला, लेकिन खड़ा हो गई है गेंदबाज। ये फुलटॉस गेंद पर सही नसीहत ना दे पैना है और गोल्डी पाठक ये दबाव झलक रहा है। यही होला कि देखो खराब गेंदा पर भी कैच देकर डगआउट की तरफ प्रस्थान कर चुकल बनो। गेंदबाज का नाम बता दिया जाए भाई। अमरजीत
समरजीत है और समर को जीत लिया है गोल्डी पाठक जैसी बड़ी विकेट अपने खाते में दर्ज कर चुके हैं गेंदबाज समरजीत। अब आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए सर्वेश यादव। एक साझेदारी की जरूरत है, नीचे बल्लेबाजी काफी ज्यादा मौजूद है। अमन राय, सर्वेश यादव, हनुमान, इसके बाद भी कई खिलाड़ी आने बाकी हैं, लेकिन जो विकेटें आई हैं अंतराल पे वो काफी मुश्किल में डाल के रखी है टीम बिचौपुर भालचंद 11 को मुश्किल में डाल के रखती है। यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी लगातार यहाँ पे चलती हुई सरहरी की जितनी तारीफ की जाए, बादल ने कमाल किया। उसके बाद यहाँ पे समरजीत ने फुलटास सी गेंद पे कैरियर की सबसे बड़ी विकेट गोल्डी पाठक के रूप में उनके खाते में दर्ज हो गई। अब आए हैं सर्वेश यादव। सर्वेश यादव के अंदर जो काबिलियत है वो कमाल की है और अपने टीम को इस मैच की दिशा और दशा बदल देने की हैसियत रखने वाला इस खिलाड़ी का नाम है सर्वेश यादव। पहली गेंद स्विच हिट लगाना चाहते थे, गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं, गेंद गई विकेटकीपर नित्या के हाथों में, कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं। बहरहाल स्कोर अभी भी 32 रनों पे रुका हुआ। चौथे खिलाड़ी के रूप में आउट होकर के बाहर गए हैं गोल्डी पाठक। बिहारी इसी बीच अच्छा सा डीप में फील्डर मौजूद है। सूरज की रोशनी क्या 16 करेगी? किलोमीटर दूर पड़ता है। जी हाँ, कमाल करेगी और सूरज की रोशनी ने यहाँ पे जीवन दान दिया है सर्वेश को। बड़ी विकेट आ गई थी लेकिन जज नहीं कर पाए। डीप में खड़े खिलाड़ी, मिड विकेट के जानिब खड़ा खिलाड़ी अगर इस कैच को कवर कर लिया होता तो रीढ़ की हड्डी टूट गई होती भालचंद 11 की। सर्वेश यादव का ये जीवन दान आपको पछताने पे मजबूर कर सकता है। बलुआ के पास में भैया बिहारी गांव आज हमारे आज के मुख्ताती थी बिहारी प्रीमियर बड़े लीग। भाई मधुरेश सिंह जी की तरफ से अगर आप कोई खिलाड़ी हैट्रिक विकेट लेता है तो 501 रुपए का पुरस्कार है। अच्छा शॉट, देखिए क्रिकेट का शॉट खेला है बल्लेबाज हनुमान ने। आउटफील्ड थोड़ी अच्छी ना होने के नाते, नहीं तो अगर अच्छी आउटफील्ड होती तो चौका जरूर मिलता। बहरहाल यही इसी की जरूरत है। आप थोड़ा रुक के पिच पे अपना समय दीजिए, पिच को पढ़िए, समझिए, स्कोर बोर्ड को थोड़ा आगे लेकर के चलिए। और 12 ओवरों का मुकाबला है, अभी बहुत खेल बाकी है, लेकिन जो गलती करके गए हैं आगे के खिलाड़ी उससे सीख करके वर्तमान बल्लेबाजों को प्रदर्शन करना होगा। हैट्रिक छक्के पे भी मुख्य अतिथि मधुरेश सिंह जी की तरफ से आपको 501 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसी बीच एक और अच्छी गेंद, और कुछ गेंदें शेष है। अच्छा मुकाबला चलता हुआ। सड़हरी की टीम अभी तक इस मुकाबले में अपने आप को अच्छी जगह पे स्थापित कर चुकी है और यहां से अगर ये जो कैच सर्वेश यादव का पकड़ा गया होता तो माहौल और बदल जाता और मजबूत ग्रिप हो जाती। इसी बीच अच्छी गेंद शॉर्ट लेग की जानिब गई है। जब तक डीप से आके फील्डर फील्ड करेंगे, 1 रन का मौका, दोनों खिलाड़ी छोर बदलेंगे और अंपायर महोदय का भी इशारा आ गया है ओवर का। हम ले चलते हैं अपने साथी कमेंटेटर पंकज कुमार की जानिब। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी। देखो 4 ओवर की समाप्ति पर 35 रन बाटे और 4 गो विकेट। अब यहाँ से बचे हुए 8 ओवर से यहाँ से घेर तो बदले के बाद, क्योंकि दर्शकों के रोके के बाद तो घेर बदलना बहुत जरूरी बा। तो कहल वो छोटे लड़कवा रहना सुनने के मान ले, तो अब खिलाड़िया आयल बना सामने तब नो पता चलता। तो देखो अब गेंदबाजी अच्छा भइल बा, में कोनो दो राय नहीं खे, लेकिन वो अच्छा गेंदा पे भी एगो तोड़ होला, पे अच्छा शॉट सिलेक्शन चॉइस करा जरूर है। लेकिन बैक टू बैक 3 छक्के और बैक टू बैक 3 विकेट पे हमने के दुर्गेश सिंह जिला पंचायत प्रत्याशी, एक जुझारू उम्मीदवार, उनके छोटे भैया की तरफ से
वो पुरस्कार लगल बा 500 रुपए का। कौन वो भाग्यशाली प्लेयर होगा जो एकर फायदा उठा सके, 500 रुपया अपने जेब में निकाल के ले जाई, क्योंकि कॉल जला भाई गोरखजी सोलर सेंटर सिस्टम की तरफ से ये पुरस्कार लगातार चलते रही। तो गियर बदले के यहाँ पर जरूरत बात है, क्योंकि अब तक के तीसरा बॉलर अजमावल गई बा, अब तक भी 2 बॉलर और अजमावे की जरूरत बाटे। लेकिन सर्वेश यादव का कैच छूटे के परिणाम कहीं ना कुछ बड़ा शॉट देखे के मिले। परों को खोल सवारा उड़ान देखता है, जमीन पर क्या बैठकर आसमान देखता है। तो यहाँ पर सर्वेश यादव को पर खोले के बाद, क्योंकि उड़े के बाद बढ़ान 60, क्योंकि दर्शकों का तो ये बाबू मार कम से कम 50 रुपये तो मिली कैसे पकड़ तो वही के इंतजार में दर्शकों बैठल बानी लोग, क्योंकि बड़ा खामोश नजर आ रहा बा इस फाइनल मुकाबला जो उम्मीद चाहत रहनी है जा। बढ़िया फील्डिंग, हालांकि उम्मीद ना रहा कि बाउंड्री रोका जाए, लेकिन देखो पैर कहीं कहीं साथ जरूर देला। और यहाँ सिंगल रन रोटेट भइल है। सिंगल के साथ स्कोर में हम बात करें तो 37 रन सामना करे हनुमान। ये शॉट पिच गेंदा जरूर रहा, लेकिन कैंसर बॉल की तरह बैठल है। गेंदा गिरे के बाद काफी नीचे बैठल है। यही खासियत देखे के मिला था इस पिच में। कभी कभी कोनो गेंद स्विंग हो जाता, कभी कभी कोनो गेंद इतना अच्छा टर्न होता, और कोनो बॉल काफी नीचे बैठ कर कैंसर बॉल की तरह जा रहा है। वही कहा जाला कि फायदा नहीं उठा पाओ बल्लेबाज, लेकिन तब तक भी इंतजार करते रहो खराब गेंदा के। ये कटर गेंदा बहुत शॉट पिच, लेकिन फील्डर नीचे बना खातिर तो जाल लगैले बानी। बगलियो मछली वाला तालबा कहाँ फड़फड़ा के भाग पैब, क्योंकि करंट जाल हो। बहुत बड़ा विकेट का पतन भइल हो। कहल जाए एक और विकेट, तू चलो हम आवा तनी जल्दी जाए के बाद ऐसा लगा था कि हमरा के लगा था कि हमरे के ट्रेन पकड़ावे के चक्कर में बानल लोग खिलाड़ी लोग बिचौपुर के। तो लागल है बाबू कौन भाग्यशाली कैप्टन स्पॉन्सर होई कि बड़का कपवा उठाई, ना तो छोटका पे तो भाग तो बटले बा। एक छोर से जिम्मेदारी कोई ना कोनो बल्लेबाजों के लेवे के बा, क्योंकि कहीं ना कहीं शॉट अच्छा सिलेक्शन करे के बा, बड़ा शॉट लगावे के बा, तो कहीं ना कुछ फायदा उठावे के बा। अब आइल बाना बल्लेबाजी करे खातिर संजय। देखो तीन के तीनों गेंदबाजों ने काबिल तारीफ गेंदबाजी कैले बाना। कोनो में खासियत ये जाए के मजबूर कैले बाना अपने बड़े शॉट के खेले खातिर, इस वजह से विकेट जरूर मिला था। स्कोर 37 रन 5 विकेट। ओहो दादा कुछ ज्यादा प्रशंसा हो गई, बैकहैंड के चक्कर में नो बॉल फेंक देना, और इतना दूर फेंकना कि जाके पीपीगंज स्टेशनवा के बगलिए रुकल बा गेंदा। अब हैजा से फेंकबा वैजा तो नो बॉल तो जरूर होइए बाबू। और ये फ्री हिट के इशारा आ रहा बा उंगलियां एम्पायर साहब का कि अब बल्ला चलावा, हल्ला बुलावा, क्योंकि दर्शक इंतजार कर रहा बनो कि फ्री हिट के स्कोर के साथ स्कोर जा पहुंचल बा 38 रन। 5 ओवर की शायद प्रगति पे बाटे। फिर हिट का किस तरह फायदा उठाए हैं बल्लेबाज संजय। बहुत शॉट पिच गेंदा, लेकिन फ्री हिट का कोना फायदा ना। हालांकि मेरी सोच यदि रोहित न हो तो ये गेंदा के कवर ऑफ पॉइंट पे शॉट सिलेक्शन करे की जरूरत रहल, लेकिन बल्लेबाज की जिम्मेदारी बा का करी तो वह जाने हमरे के हाथे में मैक बा, सिखावल बतावल तो उन लोगन के ऊपर पड़ी का करत न वक्त। लेकिन कल जला खराब गेंदा रहला, ये शॉट सिलेक्शन अच्छा ना रहा। दुर्भाग्य कारण फ्री हिट का फायदा जरूर मिलेला, ना तो तोहरा के फिर अब डगआउट में भेजे के लिए प्लान में एकदम से रहना है। गेंदबाज सरारी पीपीगंज की ये गेंदबाजी काफी बढ़िया घातक गेंदबाजी देखे के मिलल बाटे अब तक के। ये खराब गेंदा इस बार लेन से भटकना, वाइड वाले एम्पायर महेंद्र का इशारा आ गइल। खाना कुछ शाहरुख खान की अदाओं में हमरों के अपन इशारा देवे दो भाई, क्योंकि वाइड के इशारे के साथ साथ अतिरिक्त स्कोर में इजाफा तो जरूर बन। देखो बाउंड्री नहीं किया होता, लेकिन एक्स्ट्रा रनों से कम स्कोर कड़वा तो चलता। बिहारी हो रहा है भैया मैच, आकाश पासवान बल्लेबाज शॉट है, वो गेंदा तो मिला था अजीत भैया, खराब गेंदा जिसमें इनके सिलेक्शन नहीं कर पावा तो गेंदा के मारे खातिर। ये देखो बढ़िया गेंदा अभी सबसे काफी बार एगो और वाइड
देखो कोई कोई पहले जब हम स्टार्ट जब कैले रहनी अजीत भैया कमेंट्री करे के छोट टूर्नामेंट से कोई नहीं तो इन्हें रहता कि लगातार 3 वाइड फेंकवा तो पहले सुपर पावर आस्की लोहा कुल इनाम देते रहो, लेकिन जैसे जैसे मैच परिवर्तन हो जाता ये कुल हटत गई, अब हैजा वो कुल फायदा नहीं खे मिले वाला बा, क्योंकि हैजा छक्का चौवा पे डिमांड ज्यादा हो गई बा। गेंदबाज का वापसी करिए कि लगातार चलते रही। बढ़िया बढ़िया गेंदा देखो कह जरा जाना तो ना पंकज कमेंटेटर बा का कह देता भैया कोनो आस्की लोहा धरवावता, तो लेंथ से इस बार अच्छा वापसी कही ना ऊपर पिच गेंदा रहा, लेकिन देखो स्विंग जो इनका बैक हैंड कटर गेंदबाज जो उन्होंने वही फायदा मिला था, जो स्विंग काफी अच्छा था लेग से आपकी साइड में जो स्विंग होता है उसका फायदा नहीं खेल लो उठा पाओ बल्लेबाज, बहुत ही काबिल तारीफ गेंदबाजी। और यहाँ पर एक और नीचे बॉल बैठल है और ओवर की समाप्ति संभावना तो 6 ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर की हम बात करें तो 39 रन और 40 रन सॉरी 40 रन कहीं ना कहीं स्कोर के आगे चलावे को भाई बार बार कहो ना संघर्ष ना मुश्किलें तो क्या है मजा जीने में, ना संघर्ष ना मुश्किलें तो क्या है मजा जीने में, आंधी तूफान थम जाए सब लक्ष्य बना हो सीने में, कहीं ना कहीं सर्विस और मिस्टर संजय को अपने सीने में वो लक्ष्य बनाना होगा कि 100 के आंकड़ा बिना पार कैले मैच टक्कर के ना हुई, क्योंकि हमने के आदित्यगढ़ आज बिना पुरस्कार बांटे जायो के नहीं के हमने के देहल जाई, क्योंकि कहता ना पंकज भाई आज समय निकाल के आयल बन जा, चाहे सोलर सिस्टम थोड़ा सा आज स्लो बिकाई लेकिन आज ही बिहारी टूर्नामेंट का समापन कह के जाई समय के ध्यान दिलो, हम तो चाहते हमारो ट्रेन में धरैले रही लो। बहुत ही बड़ा एक और टूर्नामेंट हमने के बीच बता दे पानी में लेके संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में आ रहा बा 20 जनवरी से जल्द एंट्री करावलो। समरजीत आउट पहाड़ के नीचे कॉलस या पंकज भाई थोड़ा सबर कोई नहीं हो तनी समोसवा गरमाइल ला रहा पेटवा में तनी अब खलबली मचावता, अब तो एनर्जी है जैसे अब उत्पन्न करब, अब ई छक्का से एनर्जी लाग गइल, देखल जाए आगे का होता। बढ़िया गेंदा लाजवाब वापसी, आप पिछन से बाहर रखना है गेंदबाज, देखो अच्छा गेंदबाज के यही सोच होके के चाहिए, पिछला गेंदा ओवर पिच रहा हो नती दिखाई देना हो, नसीहत देना हो काफी ऊपर लॉन्ग ऑन के और मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री बाहर 6 रन के लिए पहुंचना हो, क्योंकि मिड विकेट के फील्डर तकते रह गए कि दादा हो दादा ये तो लगातार एरोप्लेन जाता गोरखपुर उतरे खातिर। जी हाँ एक और बिग हिट से एक सर फाइल के ऊपर से भाई ड्रिंक पानी भिजवा दो लाइफ लोगों के लिए भाई, क्योंकि वह बेचारे लोग कुर्सियों पे बैठल दूर दरार के आदमियों के दिखाओ तर लो लाजवाब कमाल के बल्लेबाजी। लाइव पर सारा जो चल रहा बा यूट्यूब पे AK यश लाइव के माध्यम से आप लोग सबसे सब्सक्राइब कर ले, और यश के लोकल क्रिकेट फेसबुक पर और अजय कुमार यूट्यूब पर। हाय देखो रीवा दादा कबो दहिनी तो कबो बावली, अब आई ऊंट पहाड़ के नीचे अब अगर बागल तावा अगर बागल अभी हैट्रिक पे चांस पे वाला लो एगो डांट हो गई रहला प्रसाद मत निगाहवा हमने को नहीं रहला, और जे देवे वाला बाबू तो खड़बड़ाए लागल कि भैया परसवा पे हाथ मारे के पड़ी, अभी एगो अभी गेंदो बा मौका बा हैट्रिक निकाले के कमावे के बाद तो सर्वेश बाबू जगह का नाम है भैया बिहारी, वाला सीना पे हाथ लगा दो एगो 500 आ जाए महाराज के हाथे से। हालांकि चला दुर्भाग्य कारण बाउंड्री चौके से आई और चौका गइल कहना ओ हो चूक गइल फुलटास गेंदा मिस हो गइल, लेकिन कहीं नो सोलर प्लेट के पैसा है इतना आसान से ना निकलिए बाबू, वो पैसा समाज सेवा में खर्च हुई, लेकिन तोहरो ऊपर दाव लागल बा बलरो ऊपर दाव लागल बा, देखल जाए कौन भागशाली उठावत न। लेकिन बात कहा जाए कि अब तक काफी अच्छी गेंदबाजी ना कहा जाए ओवर में, क्योंकि सर्वेश की बल्लेबाजी काबिल तारीफ हो रहा बा। और हाँ इससे पहले जब हम सुबह आए तभी बताया कि पंकज भाई हमारे नाखून में थोड़ा चोट लगल बा,
और काफी बाहर गेंदा वाइड के साथ लगाता पंजा खुल गई लागने हमने के बीच में एक और मेहमान है। बता दी कि कहा था ना कि 6 बॉल पे 6 छक्का कोई बल्लेबाज मारी तो 1500 रुपए का पुरस्कार नमो हम आपके जाने चाह देवेंद्र सिंह, लेकिन पैसा जमा करवा दी महाराज तबे ठीक है ना। जैसे कि हम तो मेहमान है, हम ही से मांगे लगे हल तो कहाँ अपन मजूरियों के दमो ना दे पाए। सही कह नहीं है भाई लोग। देवेंद्र भैया का दांव बड़ा अच्छा खेलने वाला, लेकिन इस बार रिवर तो गोइल पोखरे में। अब तावा गरम हो गइल बा, गेहूं के रोटी तावा में, गेंदा गोइल हवा में। संजय अजीत भैया का लगता सर्वेश के कैच छूटल अब भारी बुझाता। हमने पहले ही कहा था कि सर्वेश यादव जो काबिल खिलाड़ी है, अगर वो खेल गया तो अकेले इस मैच का रुख बदलने में सक्षम खिलाड़ी है। तो जो कैच छूटा था बहुत आसान सा कैच, और उस कैच को छोड़ने का जो पछतावा होगा अभी तो इस ओवर में तो हुआ ही है, आगे और भी हो सकता है। देखिए 17 नंबर की जर्सी में है, तो 17 नंबर जर्सी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एबीडी की रही है। तो सर्वेश के अंदर जो काबिलियत है, अभी इस क्रम में गोल्डी भैया रोहित के आउट होने के बाद उनकी टीम में कोई दूसरा इनसे काबिल खिलाड़ी अभी नहीं है जो आगे आकर के या पीछे मतलब इसके बाद आकर के या अभी मैच में मैदान में जी कि है कि जो कुछ कर पाए। तो सर्वेश ही कमाल करेंगे। स्कोर जा पहुंचा है स्कोरर महोदय 73 रन। देखिए ई ओवर में जो पिछला ओवर वाला 33 रन आयल हो, बहुत खतरनाक बल्लेबाजी। 33 रन घायल शेर के ललकर तो नखुनवा चोटिल भइल बा, तो सिनवो चोटिल हो गई। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहे हैं, उनसे कह दो मरा नहीं हूं। तो ये लड़ने वाला खिलाड़ी है सर्वेश यादव। पैर में चोट है, इसके बावजूद लड़ रहा है। और भालचंद 11 के कप्तान के तौर पे इस मुकाबले में सर्वेश यादव डटे हुए हैं। ये एक अच्छा ओवर आ चुका है, 2 अच्छे ओवरों की और जरूरत है भालचंद 11 को। लेकिन क्या बादल विकेट लेके देंगे अपनी टीम को, कि करीम जादू करेंगे या कोई तीसरा गेंदबाज। सर्वेश का विकेट बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है यहां से, क्योंकि सर्वेश यादव शो चालू हो चुका है। मैं जानता हूं कि ये खिलाड़ी कितना काबिल खिलाड़ी है, लेकिन चोट उसके पैर को बांध के रखी है, लेकिन चोट उसके पैर की जंजीर नहीं है। सर्वेश यादव कमाल करना जानता है, और तमाशा आपको पिछले ओवर में दिखा दिया, अपना परिचय दे दिया कि मैं कौन सा सर्वेश हूं। तो आप लोग बने रहिए दर्शकों, मुकाबला आपको दिलचस्प ही देखने को मिलेगा, और फाइनल हमेशा आपको फाइनल की तरह देखने को मिलेगा, क्योंकि सर्वेश यादव वो टाइगर है और टाइगर अभी जिंदा है। तो आप लोग मुकाबले में बने रहिए। संजय भी काबिल खिलाड़ी है, युवा खिलाड़ी है। अगर गेंद की लाइन में आकर के अगर बैट चार्ज करेंगे तो बड़े शॉट लगाने में काफी काबिल खिलाड़ी संजय भी है। लेकिन अभी मैं काफी देर से यहां से देख रहा हूं कि गेंद को काफी दूर से खेलने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे वो लगातार डॉट बॉल हो रहे हैं। तो संजय अगर लाइन टू लाइन बल्लेबाजी करेंगे और सर्वेश को ज्यादा समय देंगे स्ट्राइक के लिए, तो कहीं ना कहीं एक फायदा जरूर होगा टीम भालचंद 11 को। बहरहाल देखिए, खराब जजमेंट बल्लेबाज संजय के द्वारा, गेंद उनके शरीर से टकराई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बहरहाल कितने ओवर का खेल हो चुका है? 7वें ओवर की गेंदबाजी प्रगति पे है। जो बैकफुट पे टीम नजर आ रही थी, अब 10 रन प्रति ओवर यहां से मेंटेन हो चुका है पंकज भाई, और यहां से थोड़ा सा और अच्छा करने की जरूरत है, फिर से लीड पे आ जाएगी ये टीम। बहरहाल संजय अच्छा शॉट, डीप में फील्डर मौजूद है, 1 रन का मौका, दोनों खिलाड़ी छोर बदलेंगे। सर्वेश को दौड़ने में परेशानी हो रही है, तो बहुत ही सुरक्षित रन रहेगा, तभी दौड़ के पूरा करेंगे सर्वेश। मुकाबला बनता नजर आ रहा है, जो एक तरफा नजर आ रहा था, अब थोड़ा सा फाइट बैक दिया है सर्वेश यादव ने, दर्शकों को रोक के रखा है कि रुके रहिए, अभी हम जिंदा हैं। इसके बाद अमन राय की बल्लेबाजी बहुत महत्वपूर्ण होगी उनकी टीम के लिए, और नीचे भी कई अच्छे काबिल खिलाड़ी हैं, नरसिंह है, डीएम आ सकते हैं। तो मुकाबला बनेगा, खेल अच्छा होगा। आप लोग बस दर्शकों से निवेदन है कि बने रहे बस हम लोग के साथ। इसी बीच अच्छा शॉट खेला, वहां पे प्राकृतिक अवरोध, बॉल ही फंस गई है इसमें। डेड बॉल अंपायर साहब,
जी डेड बॉल अंपायर का डेड बॉल का इशारा आता पेड़ में हुआ। अटक चुकी है इसमें। देख सकते हैं लाइव इस समय आप सभी लोग AKS लाइव स्ट्रीम पे बिहारी प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला। बॉल अटकने पे डेड बॉल करा दिया गया है अंपायर के द्वारा। बादल चले सर्वेश के लिए 20 विकेट की जरूरत है और गेंद तो कर गए थे, विकेट वाली गेंद आ गई थी, लेकिन सर्वेश भाग्यशाली है। सर्वेश का आज दिन लग रहा है हमको। गेंद उतरवाई जाए भाई कमेटी के सदस्य, कोई लकड़हारा हो तो भाई चढ़े जल्दी से। बहरहाल विकेट वाली गेंद थी क्योंकि बहुत ही अच्छी लाइन पे और हल्का सा मूव की स्टंप लाइन पे थी, लेकिन सर्वेश का दिन हमको नजर आ रहा है कमेंटेटर भाई, जिस तरीके से उनका कैच भी छूटा और उनका शो चालू हो चुका है। और इसी बीच एक और अच्छा शॉट सर्वेश के द्वारा और अंपायर के इशारे का इंतजार। जी हां, 4 रनों का इशारा आता हुआ और लगातार 3 छक्के पे आज के मुख्य अतिथि मधुरेश भाई जी की तरफ से 501 रुपया और हरीश भाई 1 छक्का और आप लगा देंगे, यानी 4 छक्का लगातार लगा देंगे तो आपको 250 रुपए का पुरस्कार देंगे। इसी बीच देखिए हेलीकॉप्टर उड़ा है सर्वेश यादव का और सीधा मेहदावल जाके गिरेगा। बेहतरीन बल्लेबाजी सर्वेश यादव के द्वारा। गेंद पहुंचाई जाए भाई, वहां से पेड़ से भी नीचे उतार लिया जाए। बादल की खबर ले रहे हैं वो खिलाड़ी जिसने इस टूर्नामेंट में अपनी टीम को ड्राइविंग सीट पे लाके रखा था, बादल ने, और उसकी गेंद पे लगातार 10 रन 2 गेंदों पे बटोरने में कामयाब हुए हैं सर्वेश। तो ये मैं कह सकता हूं कि बिहारी के इस फाइनल मुकाबले में सर्वेश यादव शो चल रहा है। अंपायर ने शानदार थ्रो मारा और गेंद को पेड़ से नीचे उतार लिया। अंपायर साहब को भी कुछ पुरस्कार कमेटी वाले दें भाई। बादल चले सर्वेश के लिए, अच्छी गेंद, डार्ट गेंद शरीर पे जाके टकराई। पेश काफी ज्यादा है बादल को, तो फैट भी काफी ज्यादा है वहां पे सर्वेश का। बर्गर 18 उठा जाते हैं तो सब वहीं जाके जमा है, तो कुछ विशेष नहीं कोई दिक्कत है। बहरहाल ओवर का इशारा आ चुका है अंपायर का। वो जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इंतहा अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा जहां बाकी है। ये सर्वेश यादव का कैच छोड़ल, अब साफ पता चलता है बाबू कि किस कलर के टी शर्ट पहन ले बा। 42 रनों की निजी स्कोर पर अब तक बल्लेबाजी करके दिखैले बनो और बार बार पावर हैजे से शुरू होला हैजे खत्म हुई, झमकौला से ना हो ये बाबू कह के देखौला से। बोलने 5 विकेट के नुकसान पे 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 84 रन और गेंदबाजी करने के लिए अब आए हैं मिस्टर अरविंद। तो जिस तरह बल्लेबाजी कर रहल बना मिस्टर सर्वेश, कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस आज दिखाई भी दे रहा था। देखो थोड़ा सा स्टार्ट में बैकफुट पे चले गए रन लो, लेकिन क्रिकेट जो कहल जाला कि क्रिकेट की तरह रंग बदलेला, कब देखो कहां से कहां पहुंच गए। 2 ओवर में काफी बड़ा स्कोर, 1 ओवर में 33 रन ला, इस पिछला ओवर में भी काफी बड़ा अच्छा सा स्कोर आई रहा। तो 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 84 रन, 5 विकेट के नुकसान पे बल्लेबाज है सामने मरिहन संजय। ओहो मिस फील्डिंग जरूर भाईला विकेट कीपर से, लेकिन थर्ड स्लिप में अच्छा फील्डिंग देखे मिला। एक छोर से सर्वेश यादव एक अच्छा बल्लेबाजी अंजाम दिले बना, उनके स्ट्राइक पर लियावे की जरूरत बाटे और गेंदबाज की ये लाइन काबिले तारीफ। यदि आपको गेंद डॉट करावे के बाद तो ये लाइन पकड़ के गेंदबाजी करे के बाद, ये मत जानो कि बल्लेबाज कौन खड़ा बाटे सामने, अच्छी लाइन पकड़ के गेंदबाजी करे के जरूरत बाटे। एक और बढ़िया गेंद, बैक टू बैक कमाल की गेंदबाजी, लाजवाब। जाना था ना कि जितना देर हम रखब 9 स्ट्राइक पर सर्वेश यादव को उतना फायदा मिली, क्योंकि संजय के बल्ले में अब तक ये वो
कनेक्ट नहीं किया बुझाते, क्योंकि हम देखा था नहीं यहाँ से स्टेट से कमेटी छोड़ से देखा था नहीं, ये हमेशा बैक फुट पर खेला था ना, कॉन्फिडेंस में नजर नहीं आ रहे हैं संजय काफी। जी ये कुछ ज्यादा बाहर गेंदा रहा इस बार, वाइड बॉल एम्पायर का इशारा आयल हो जरूर, और इसी बीच में बलजीत सिंह का इशारा वाइड के साथ स्कोर में इजाफा हो गई, स्कोर 85 रन। तो दो बॉल काफी अच्छा रहल हो, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा शॉर्ट पे डिलीवरी रहा, लेकिन अभी सबसे बार वाइड अधिक रनों में साथ इजाफा भइल। फाइनल मुकाबला बिहारी प्रीमियर लीग आज इतिहास रचते रचते कुछ पल और दूर बाटे। ये खराब गेंदा, लेकिन शॉट गलत, नीचे विकेट कीपर कहना कि आओ तुझे कबूल करेंगे दोनों हाथे से, और जाएगा पड़ी इनके डगआउट से बाहर। जब से आए थे संजय लगातार परेशान नजर आ रहे थे और काफी दूर से लगातार गेंद को खेलने का प्रयास कर रहे थे, और वही हुआ, आखिर में आउट होकर के बाहर जा रहे हैं संजय। युवा खिलाड़ी हैं, बड़ा मंच उनके लिए था कि आज प्रदर्शन करके दिखाते, अपनी काबिलियत को साबित करते। बहरहाल कोई बात नहीं, खेल है, खेल में रन बनना और आउट होना इस खेल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बहरहाल टीम है अभी स्कोर पे 85 रन पे, छठे खिलाड़ी के रूप में आउट होकर के बाहर गए हैं संजय। अब आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में अमन राय। अमन राय अच्छे बल्लेबाज हैं, पिछले मुकाबले में आखिर में आकर के एक अच्छे रन बनाए थे, टीम के लिए महत्वपूर्ण रन जोड़े थे, तो उनकी जरूरत अभी टीम को यहां से भी है। कितने ओवर का खेल हो चुका है हम चाहेंगे अंपायर? 8वें ओवर प्रगति पे है, यहाँ पे गेंदबाज अरविंद के द्वारा 8वें ओवर की गेंदबाजी अरविंद यहाँ पे कर रहे हैं, और एक सफलता उनके खाते में आ गई है। बहुत महत्वपूर्ण 3 गेंदें इस ओवर में वो कर भी चुके हैं, मात्र 1 रन अतिरिक्त के रूप में उन्होंने अभी तक खर्च किए हैं अमन राय। और यहाँ पे अपील, एक और अच्छी गेंद, जोरदार अपील किया है कीपर ने कैच के लिए। देखिए दोनों एम्पायर आपस में डिस्कस कर रहे हैं, और अभी थोड़ी बाद डिसीजन आएगा जरूर, और ये संभावना एम्पायर के इशारा मुझे जानना चाहेंगे प्लीज। जी हाँ, कोई भी दिक्कत हो तो आपस में दोनों एम्पायर डिस्कस कर लें, बात कर लें, उसके बाद डिसीजन दीजिएगा। तो अजीत भैया मुझे याद आ रहा है वो साउथ अफ्रीका, माफी चाहूंगा, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का वो मैच, जिस तरह एक तरफ से मैक्सवेल खड़े खेल रहे थे घायल से, उसी तरह आज सर्वेश यादव की पारी मुझे याद दिला रही है। लगातार हम देखा था नहीं, बीच में काफी खिलाड़ी के एक्शन हम देखा था नहीं, नो लुक अंदाज में, लेकिन इसी बीच में वाइड बॉल, और ये अच्छा गेंदा पे भी नो लुक शॉट के चक्कर में वो फंस जाने लो, और कभी कभी वो शॉट सिलेक्शन अच्छा होला, बट नो लुक हर शॉट ना अच्छा होला। कोई भी फील्डर एक हाथ से कैच पकड़ी, कोई भी फील्डर एक हाथ से कैच पकड़ी तो 500 रुपया का पुरस्कार मोनू भैया की तरफ से, मोनू लेफ्टी। कोई भी फील्डर के लिए लो भाई, एक और सुनहरा ऑफर 500 रुपया है जमा बा, ला पकड़ा एक हाथ से बाबू, कद्दू हाथ से धरबा, हम तो सोचनी हद्दू हाथ से तो धरबे करबा, एक हाथ से धरते तो स्पॉन्सरों का ही तुम्हार हिस्सा कट हो जाइए। तो कहा जाला कि एक और बड़ा विकेट, देखो एक और सफल होगा, यादव इंतजार करता है बाबू हमारा के लिए आओ। ये चलता हुआ इस समय अरविंद का तावा गरम कोई भी होके रन बैठा नहीं आए हैं बैट से, बस इस समय फेंके के बाद हमारी तरफ सिंगल देखे, लेकिन बैक टू बैक 2 रन आए विकेट, कमाल की ये गेंदबाजी 7 अरविंद, विकेट गिर चुका है इस समय, क्योंकि सुबह से अब तक 2 विकेट, हालांकि स्टार रन मात्र 11 में 2 वाइड, उसके बाद कंजूसी गेंदबाजी। अब आइल बना एक बेहतरीन गेंदबाज हुवन के नाम हमरा जान था धीरेंद्र। अगर सुनील गावस्कर यहाँ कमेंट्री बॉक्स में बैठे होते तो अमन के इस शॉट पे जरूर 3 बार कहते स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। खराब
बल्लेबाजी अमन राय के द्वारा जितनी बड़ी जिम्मेदारी थी उससे भी कहीं ज्यादा खराब बल्लेबाजी करके गए हैं, एकदम विपरीत काम करके गए हैं। ऐसी जरूरत नहीं थी कि आप इस तरीके से अपना विकेट फेंक दें। अभी इसके बाद भी 3 से 4 ओवरों का खेल होना है और जिम्मेदारी कहीं नजर नहीं आ रही है। सर्वेश यादव के अलावा गोल्डी भैया दबाव में अपनी विकेट देके चले गए थे। उसके बाद अगर किसी खिलाड़ी को जिम्मेदार खिलाड़ी कहा जाए और इस ग्राउंड पे फाइट बैक देने वाला कोई खिलाड़ी अगर नजर आ रहा है तो अभी तक सिर्फ सर्वेश यादव है। अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए ऑलराउंडर धीरेन्द्र यादव। सारे खुर्द एक्सप्रेस के नाम से मशहूर हैं धीरेन्द्र भाई और बल्लेबाजी भी करना जानते हैं। बड़े शॉट लगाने में भी महारत है इनको, लेकिन जरूरत अभी क्या है, वो किस तरीके से कप्तान और कोच उनको समझा के भेजे हैं, ये अभी देखने को मिलेगा। हल्के हाथ से खेला, पॉइंट के जानिब फील्डर मौजूद है। सर्वेश यादव इंजर्ड है तो ये रिक्सी रन नहीं हो पाएगा, तो आपको बहुत परफेक्ट रन जहां रहेगा वहीं पे ही दौड़ पूरी हो सकती है। बहरहाल एक सफल ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस ओवर में 2 खिलाड़ियों को आउट किया है। गेंदबाज अरविंद ने मात्र 2 रन शायद देना हो। टोटल स्कोर की बात करें जाए तो स्कोर 85 रन 7 विकेट के नुकसान पे 8 ओवर की समाप्ति पे। अतिरिक्त को अगर छोड़ दिया जाए तो मेडन ओवर कहा जाएगा। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अपनी टीम के लिए स्कोर को रोक के रख दिया। जब सर्वेश यादव ने बादल और समरजीत की खबर ली थी, मझधार में आ गई थी टीम, लगातार बड़े स्कोर आ रहे थे। 33 रन 20 रन प्लस का ओवर 2 ओवर लगातार जो आया था, उसके बाद किस कप्तान किसकी तरफ जाता उसको परेशानी में डालने में कामयाब हुए थे सर्वेश। लेकिन इस ओवर में 6 की 6 गेंद पे वो नॉन स्ट्राइक पर रह गए और साथी खिलाड़ियों ने उनका कोई साथ नहीं दिया। अमन राय और संजय ने इस ओवर में अपनी विकेट फेंक करके चले गए, बहुत ही मुश्किल में डाल दिया टीम भालचंद 11 को। लड़ाई फाइनल की बढ़िया चलती हुई। अब आए हैं गेंदबाजी के लिए करीम खाते का तीसरा ओवर टीम की तरफ से। 9वां ओवर लेकर 9वें ओवर की गेंदबाजी करेंगे करीम। 4 ओवरों का खेल यहां से टोटल बाकी है, अभी कोई गेंद नहीं हुई है। सर्वेश यादव का डटे रहना मुश्किल में डाल के रखी है कप्तान सड़हरी को, क्योंकि 1 मैन आर्मी शो जो इस ग्राउंड पे चल रहा है वो सर्वेश यादव के रूप में चल रहा है। हालांकि सर्वेश शायद खाता भी नहीं खोले थे जब एक मौका बना था कैच का और विकेट पे खड़े खिलाड़ी ने आसान सा कैच छोड़ दिया था, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है टीम को। सर्वेश 42 रन बना करके अभी क्रीज पे मौजूद हैं और 2 ओवर में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रन अपनी टीम के लिए जोड़े थे। बहरहाल करीम चले सर्वेश के लिए। अच्छी गेंद, वाइड लाइन यार्कर गेंद, बहुत ही परफेक्ट गेंद कही जाएगी। और जो वाइड के कौन वहां रखा गया उस पे सीधा जाके गेंद टकराई। इसके पहले भी एक गेंदबाज ने यार्कर मारा था पिछले मुकाबले में। बहरहाल करीम चले सर्वेश के लिए। इस बार लेग स्टंप से बाहर, अंपायर वाइड करार देंगे। टोटल स्कोर जा पहुंचा है 87 रनों पर। 9वें ओवर की गेंदबाजी करीम कर रहे हैं। 8 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 87 रन स्कोर है, 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और लड़ अगर कोई रहा है तो सर्वेश यादव आप लड़ आपका रहे बात हैं। नहीं समझे, आप क्या कह रहे हैं? कमेंट्री लिखना बंद करें। जी हां, लगातार प्रयास कर रहे हैं, स्विच हिट लगाना चाह रहे हैं। पहली गेंद पे भी घूमे थे लेकिन सफल नहीं हुए हैं सर्वेश। फुटवर्क में उनके दिक्कत है, अंगूठे का नाखून एकदम टूट के निकल चुका है और कल ही चोट लगी है और आज फाइनल मुकाबले में लड़ते नजर आ रहे हैं। लोग लाइव से जुड़े हैं। बहरहाल ऐसे वीर बहादुर खिलाड़ियों का किस्मत साथ देती है और सर्वेश का भी मैच छूटा है। बिहारी प्रीमियर लीग का पीपीगंज कहां तक ले जाएंगे अपनी टीम को देखना दिलचस्प है। बिचौपुर के बीच जोरदार शॉट लेग पे बादल फील्ड करेंगे, बहुत मौका है, आराम से 1 रन पूरा हो जाएगा। किसी साथी ने दूसरे एंड पे किसी ने साथ नहीं दिया, नहीं तो स्कोर अब तक 100 के प्लस हो गया होता। एक एंड से रन आया है, मात्र सर्वेश के बैट से रन आए हैं, तो ऐसे में काफी मुश्किल में नजर आ रही है भालचंद 11। अच्छा ग्रिप बना करके रखी है टीम सड़हरी और अजीत फाइनेंसर खुश होकर के 1500 रुपया
बादल के खाते में उन्होंने फोन पे किया इनाम के तौर पे। बबलू सहानी और धीरेन्द्र यादव बैट को चलाए जरूर, लेकिन संपर्क वाले खिलाड़ी नहीं नजर आ रहे हैं। टीम भालचंद 11 में दबाव में नजर आ रही है टीम। धीरेन्द्र एक और अच्छी गेंद, लगातार अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज करीम के द्वारा। हालांकि शुरू के 2 ओवरों में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा दिए थे करीम, लेकिन इसके बावजूद महंगे साबित नहीं हुए। और इसी को कहते हैं किस्मत, और किस्मत आज करीम पे मेहरबान है और कमाल कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। अभी लाइन लेंथ पे आए हैं और लगातार 2 गेंदें डाट कराने में कामयाब हुए हैं धीरेन्द्र को। और तीसरी गेंद थी और ओवर का भी इशारा आ जाएगा। 3 गेंद सर्वेश यादव को मिली थी, 3 धीरेन्द्र को। एक इंड तो एकदम से कमजोर सा नजर आ रहा है, जैसे 8 साल के नीचे के खिलाड़ी खेल रहे हों। कहीं कोई फाइट नजर नहीं आ रही है। बहुत ही मजबूत स्थिति में यहाँ टीम सड़हरी नजर आ रही है। हम ले चलते हैं अपने साथी कमेंटेटर पंकज भाई के जानिब। आगे का आंखों देखा हाल आपको सुनाएंगे पंकज भाई। देखो 2 ओवर में हम बता दें अजीत भैया की 42 रन आई रहा है, सॉरी 44 रन 2 ओवर में आई रहा है। लेकिन इतनी कंजूस गेंदबाजी 2 ओवर में ऐसा लगा था कि 2-3 रन में कंजूसी गेंदबाज करत ना लोग कवर हो गए 2 ओवर जो 42 रन 44 रन आए रहा है। लेकिन अब यहाँ से काफी अच्छा कमबैक। लेकिन अब बात कर जाए यहाँ से 18 गेंदा शेष बचल बाटे। समय हो रहा बा अब तक 2:30 बज रहा बा और 18 गेंदा में कहीं ना कहीं सर्विस अब यहाँ से 5वां बॉलर भी लगावे की जरूरत बाटे, क्योंकि जो उनके महत्वपूर्ण गेंदबाज रहा उनका कोटा समाप्त हो चुका। और सर्वेश यादव के ऊपर अब जिम्मेदारी बाटे का करियर तो वक्त बताई। लेकिन गेंदबाजी की तौर की बात कर जाए तो अरविंद पिछले ओवर में मात्र 2 रन दे ले रहा, 2 सफलता में निकल ले रहा, टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण गेंदबाजी खेले रहा। लेकिन पिछला ओवर को भूल के सर्वेश यादव के अपने ऊपर जिम्मेदारी लेवे के बाद, क्योंकि नैया के खवैया स्वयं बने के बाद और कहल जाला कि तू घायल हो गई बड़ा तो घायल शेर हमेशा खूंखारे होला। लेकिन का कहल जाला कि कोनो तरह स्कोर कार्ड के चलावे के बाद तोहरे ऊपर जिम्मेदारी, क्योंकि कैच छोड़े के नतीजा यहाँ पर 43 रनों की शानदार पारी तो हर बल्ले से देखे के भी मिलल बाटे। यहाँ से उम्मीद ही करो तरीजा कि अब अपना अर्धशतक पूरा करो। अरविंद कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए टीम का, हम बता दीजिए 10वां ओवर और बाद भी 2 ओवर शेष बची। मतलब 18 गेंदे में फेंके जाए के बाटे और 18 गेंदों में देखल जाए बिहारी प्रीमियर लीग का ये फाइनल स्कोर कार्ड कितना पहुंची बिशोपुर का। लेकिन बल्लेबाज भैया आपके फोन में नहीं चल रहा होगा, फिर से दोबारा लगाइए। स्कोर कार्ड चल रहा है, हमने चेक लड़ा था अपनी टीम खातिर, बहुत जबरदस्त लड़ाई। ओहो अब कहला बड़ा देर लगा देला ए बाबू आते आते ई छक्का कहीं ना कहीं तो हर कॉन्फिडेंस बनी और 50 रन पूरा हो चुका बा सर्वेश यादव का। बल्ला उठा दे बाबू, कम से कम तो हर चाहे वाला ताली बजावे के तो अवसर मिल जाए। सॉरी 4 छक्के पर बैक टू बैक 251 और लगातार 3 छक्के पर 500 रुपए का पुरस्कार हमने के अतिथि जी की तरफ से। एगो तो लाग गइल बा, देखो तो अरविंद भैया का बचावत न अपन लाइन से। हाँ बढ़िया गया था। हालांकि इस बार वही अंदाज में खेले चौहतन बिना रिवर्स तो 7 बाउंड्री आ सकता, लेकिन कहल जाला कि देखियो अंधूरा शॉट भी कभी कभी घायल हो सकता। देखा था ये 500 रुपए बा, एक हाथ से कैच पकड़े पे 500 रुपया। मोनू लेफ्टी के पैसवा के कर भाग जागी। अच्छा मोनू दीजिएगा। अरे मोनू भैया की तरफ से पैसवा देखा जाए कि कर हाथे लागत है, एक हाथ से कैच पकड़। अरविंद तो जाई लगाता बाउंड्री के तरफ, हमारा ओर आवता चुटिया के कहता चलो दर्शन कोली भोजपुरिया कमेंटेटर से। तो चौके के साथ टीम के खाते में 4 रनों का और इजाफा भइल। स्कोर दंदनाते उछल कूदत भागत जाता, जैसे
माइक पकड़ता नहीं तब से जोश तो नहीं बल्लेबाज के स्पीड धो लेता। चौके के साथ स्कोर 98 रन। सर्विस का अर्धशतक जैसे पूरा भइल तब से ये बढ़न बाउंड्री की तरफ आकर्षित हो चुकल बना। नैया के खवैया कहीं ना कहीं एक बार तो मौका मिला ना, लेकिन मौका के गंवा देले वाला लो। इस बार पुनः मौका के बनावे की जरूरत बाटे कि इस बार पिछला ओवर अच्छा रहा, इस बार इनसे भरपाई हो रहा है पिछला ओवर की। एक और मिनी हेलीकॉप्टर अंदाज में वो गुल्लड़ का पेड़ लाग गइल भैया, जेकर गुल्लड़ के फूल मिल जाला तो सुने नहीं माल हो जाला, लेकिन कब गुल्लड़ के फूल होला। लेकिन अपन एम्पायर के इशारा भी आवे बा। हो ये का हो गई, शायद ये तो सोखा के घर में धोखा हो गई। रन रहल ना, ये कहता ना कि रहे दे, हम घायल रहनी है, जबरदस्ती दौड़ा देले हो। एक तो घायल सिर्फ कितना दौड़े, लेकिन फंस गई जाल में, हो जा रन आउट के रूप में जाएगा पड़ी। अब चिड़िया छू गई खेत तो पछतावे से अब का मिले वाला बा। दुर्भाग्य से देखो गुल्लड़ के पेड़बू रोक लेला तो छक्का जात रहला, यह वजह से रोकला था कि तोहरा के रन आउट होके के रहला। और जी हाँ, एक रन जरूर मिली। ऐसे एक रनों के साथ हम बता दिया 8वां झटका लागल हो, 8वां विकेट का पतन भइल बाटे चौपुर का, और 8वां विकेट का प्राप्त भइल है सरहरी पीपीगंज का। एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ जात रहा। अब गेंदबाजी है, नेक्स्ट बल्लेबाज के नाम जाने चाहब। बल्लेबाज ने ताली बजावल तो बनेला भाई, सर्वेश यादव के लिए ताली तो बजे के चाहे, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर जो पहुंचल बा जिसमें इनका बहुत बड़ा हाथ बटे। नेक्स्ट बल्लेबाज ने क्या सर, विकास, थैंक यू। तो हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, और जहां ससुर पेड़वे में जाएगा लड़ा वहां हमार किस्ती कम था। रन आउट हो गया, दुर्भाग्य से भाग के गई आउट। बड़ा अफसोस करते हैं, रन आउट बड़ा खलाला। और आप इस टाइम से काफी बाहर गेंदा वाइट की मांग करते हैं, लेकिन अच्छी लाइन रहा। देखो अरविंद ने जेकर जरूरत रहा बहुत बड़ा सफलता दिलावत, लेकिन किस्मत का साथ भी कहल जाए, क्योंकि वो पेड़ ना रही तो शायद बाउंड्री अगले साल से जामू गुल्लड़ के पेड़ के डांग फरवा दिहल जाई। अगला मैच ये बिहारी प्रीमियर लीग के आयोजक लोग एकदम ठान ले बनलो। वाइड बॉल, अब कहना कि अभी आके जूम कोई नहीं हो, वो सैमसंग अल्ट्रा और एप्पल फोन से जूम कोई नहीं, तब पता लागल है कि वाइड बा। और 10वां ओवर की प्रगति पे बाटे। स्कोर की बात की जाए तो अगर ये वाइड होता तो 100 रन हो जाएगा, और क्रिकेट जगत में एक ऑल जलापन होती स्कोर जो 99 रन। हाँ भाई, अब तो कुछ कर लो, लेकिन समय का अनमोल थोड़ा ध्यान दे बोलो। ट्रेन में तो हमारे छुट्टी करी। तो फर्स्ट और लास्ट डिसीजन सर बतिया लो आपस में। अभी हमने के इंतजार करते हैं जो डिसीजन के, और दर्शक भी उत्साहित बना लो कि जल्दी कीजिए। एम्पायर साहब डिसीजन जल्दी कीजिए। जी वाइड नहीं है, ये वाइड नहीं है। ये चीज पहले आप फोकस करना पड़ेगा एम्पायर सर। ठीक है, सेकंड एम्पायर से वाइड की आप मांग नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट एम्पायर की जिम्मेदारी होती है। तो स्कोर अभी भी 99 रन बाटे। 10वां ओवर की प्रगति पे बाटे। विकेट की बात करी तो 8 विकेट इसमें डगआउट से बाहर जा चुकल बाने लो बिचौपुर का। और सामना कर रहे बल्लेबाज की हम बात करी तो विकास सिंगल लास्ट जोड़ी इस समय ग्राउंड के अंदर का
बाद 12 ओवर खेल पहिल फाइनल मुकाबला बिहारी प्रीमियर लीग का सीजन फर्स्ट का। अरविंद ओ शॉट अच्छा बा, फील्डर काफी दूर वाला लो, लेकिन होने के खेत जोता गइल बा भाई, ना तो चौका जरूर मिल जाई, लेकिन भाग बनावो कि 2-4 गो पेड़ों पछड़ा गइल हो गए होंगे। और इस सिंगल के साथ 100 रन का आंकड़ा पूरा हो चुका बा। स्कोर 100 रन 8 विकेट के नुकसान पे 10 ओवर की समाप्ति पर हमने के बीच में एक और हमने के अजीत भैया मौजूद बने, हमें कमेंट्री के लिए आमंत्रित करो। 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 100 रन पहुंच चुका है। अब देखना है बचे हुए 2 ओवर में कितना रन और यहां पे जोड़ पाती है टीम। हालांकि जिस तरह से सर्वेश खेल रहे थे, अगर लास्ट अगर खेलते तो स्कोर कहीं 120 प्लस 130 तक पहुंच सकता था, तो एक फाइटिंग टोटल होता, लेकिन एक गलत फहमी यहां पे रनिंग बिटवीन में हुआ और रन आउट होकर पवेलियन गए। स्कोर अभी भी 100 रन। 11वां ओवर, इसके बाद मैदान पर 12 ओवर का यह फाइनल मुकाबला इस बिहारी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। विष्णु गेंदबाजी करने के लिए अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, और ज्यादा से ज्यादा और रन यहां पर जोड़ने की कोशिश होगी दोनों बैट्समैन की। जितना ज्यादा और रन यहां पे ऐड करते हैं उतना ही फायदा मिलेगा जब गेंदबाजी करने आएगी टीम। तो वहीं विष्णु बढ़िया गेंद, काफी ऊंचा लंबा खेल दिया है, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, और यहां पे दर्शक कैच को पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन सफल नहीं हो पाया और गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 106 रन। कुछ इसी तरह का शॉट खेलना होगा अगर एक अच्छा टोटल रखना है तो। बहुत ही बढ़िया लॉफ कर दिया था, मिडऑन के ऊपर से गेंद गई थी 6 रनों के लिए। इस बार काफी खूबसूरत गेंद कट कर दिया है वहां पे थर्ड मैन स्लिप के बगल से, जब तक कि वहां पे फील्ड करते दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन साली खिलाड़ी ने मना किया और जबरदस्त थ्रो वहां पर 21 रन से संतुष्ट होना पड़ा। अच्छी फील्डिंग वहां, 1 ही रन से संतुष्ट। स्कोर 107 रन। एक बार फिर, इस बार फिर से खेल दिया है, खिलाड़ी मौजूद है, इस बार कोई गलती नहीं, सीधा हाथों में जबरदस्त कैच, दूसरा कैच पकड़ते हुए सुरक्षित हाथों से एक और विकेट का पतन होता हुआ। 9वां विकेट यहां पर लास्ट जोड़ी मैदान पर है। देखना है कितना जल्दी विकेट और निकाल सकते हैं। जितना जल्दी अगर विकेट निकल जाएगा उतना ही अच्छा होगा टीम के लिए। विष्णु को एक सफलता मिल चुकी है इस ओवर में। सर्वेश यादव को छोड़कर बाकी बल्लेबाज बिल्कुल एक गैर जिम्मेदारी से यहां पर क्रिकेट खेले हैं। कोई अपना रिस्पॉन्सिबल लेके क्रिकेट नहीं खेला यहां। हर एक गेंद को हिट लगाने के चक्कर में अपना विकेट गिरवा है। विष्णु एक बार फिर से सामने है विनय, लास्ट जोड़ी मैदान पर, और बढ़िया गेंद और उतना ही अच्छा ड्राइव यहां पर 1 रन के लिए। जितने रन आ जाए उतना ही टीम के लिए अच्छा होगा, क्योंकि लास्ट जोड़ी है, अभी भी इसके बाद एक ओवर शेष है, तो जो भी रन यहां पे आएंगे काफी किफायती होंगे जब गेंदबाजी करने आएगी टीम। तो विष्णु एक बार फिर से, ये बढ़िया गेंद, बिल्कुल स्टंप पर गेंद, बिल्कुल मारने का मौका ही नहीं दे रहा है बैट्समैन को, सीधा शरीर पर टकराई गेंद, कोई रन नहीं। फिर से अपनी बॉलिंग मार पर विष्णु, फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन, यहां पर शॉर्ट कवर पर एक खिलाड़ी को लाया जा रहा है सिंगल रोकने के लिए, और एक्स्ट्रा कवर पे एक खिलाड़ी लगा हुआ है कि सिंगल ना देना है। एक बार फिर से विष्णु,
इस बार रिवर्स खेलने का प्रयास था, देखा कि वहां पे थर्ड मैन और पॉइंट का कोई खिलाड़ी नहीं है, उसके सर के ऊपर से खेलने का प्रयास लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं होया। इस तरह से ओवर की समाप्ति हुई। 11 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 108 रन लास्ट ओवर। अब बचल बाटे 6 गेंदा, का करें वक्त बताइए। 6 गेंदा में कहीं ना कहीं यदि 10 या 15 रन आ जाए तो मुकाबला थोड़ा रोमांचक देखने के मिल सकता, क्योंकि दोनों टीम बा मजबूत है, दोनों टीम की लाइन, बैटिंग लाइन और बॉलिंग लाइन भी अच्छी बाटे। लेकिन उम्मीद यही बा कि लास्ट बचे हुए 6 गेंदा कहीं ना कहीं 6 रन 10 रन प्लस यदि बन जाए तो जीत भाई कहा कहते हैं कि स्कोर लड़ाई लायक हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, जितना रन अगर यहां से ऐड होता है एक सम्मानजनक एक टोटल होगा, फाइटिंग टोटल होगा, क्योंकि अगर ये लास्ट ओवर में जो रन आता है, अगर 10-12 रन 15 रन आ जाएगा तो एक जो दबाव था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि टीम अगर एक जो होता है कि पर स्कोर जो होता है रन रेट का वो थोड़ा सा अधिक ही रखना चाहती है। अब देखना होगा कि बचे हुए 6 गेंदों में कितना रन और जोड़ पाती है टीम यहाँ पर। देखिए नए बॉलर के रूप में आजमाइल गइल बा विनय के। ओ शॉर्ट पिच गेंदा रहा, लेकिन हालांकि शॉर्ट सिलेक्शन उतना अच्छा नहीं खे, जो सिंगल रनों के साथ संतुष्ट होकर बड़ी सिंगल के साथ साथ स्कोर में इजाफा हो गया। स्कोर की बात की जाए तो 109 रन कहल जाला कि सपना साकार करे के बाद तो कुछ कह के दिखावे के बा भाई। बल्लेबाज ये इस टाइप को जो बल्लेबाज बनो मिस्टर विकास, इनसे उम्मीद बा कि कुछ शॉट अच्छा ये खेला, क्योंकि पिछले ओवर में एक छक्का इनके बल्ले से बहुत लंबा देखे कि मिला रहा, हमारे को बुझाता कि कुछ हो सकता। ओहो बढ़िया लाइन, कमाल की लेंथ। देखिए 6वें बॉलर के रूप में आजमावल गई बाटे मिस्टर विनय को, और क्या कसब की गेंदबाजी करके दिखेले बना गेंदबाज। बचे हुए अब यहाँ से 4 बॉले, क्या बड़ा शॉट देखे कि मिली बल्लेबाजों से, ये अच्छी बॉल डिलीवरी, ये ओवर पिच गेंदा हाई देखो जीत भैया, ये तो सीधे पहुंचा देना कोसों मील दूर। 6 रन ऐसे छाट की जरूरत है, 1-2 और छक्के लग जाते हैं ना तो यहाँ से मैच थोड़ा सा बैटिंग पक्ष में चला जाता है, क्योंकि एक लास्ट का जो मोमेंट होता है वो हौसला बढ़ाता है। तो बल्लेबाज सोचले रहा कि सपना देखो ऐसा कि रात भर सोने ना दे, और संघर्ष करो ऐसा कि जिंदगी भर कभी रोने ना दे। और इस बार समस्या समझ गई ना कि लेन से बाहर बा गेंदा, अतिरिक्त रन आवा था फ्री में, एक कबूले के बा अपने झोली में ले आवे के बा। इस सिंगल के साथ वाइड के रूप में अतिरिक्त रनों के साथ इजाफा हो गए 116 रन। स्कोर तो हो गए अब यहाँ से अच्छे स्थिति पर। का हुई बचे हुए कुछ गेंदों पर ये बल्लेबाज विकास मलिक लगाई कुछ बड़ा शॉट, खराब गेंदा थर्ड लाइन एरिया में का बढ़िया फील्डिंग, ड्राइव लगाकर अच्छा कैच कैला, और शायद इसी के साथ पूरी टीम ऑल आउट हो गई। मात्र 116 रन, 170 रनों का टारगेट है, तुरंत फील्डिंग लगाए। का लगा था सर? 12 ओवर का ये मुकाबला है, जिस तरह की सरहरी अभी तक बैटिंग करी है ये बड़ा टोटल तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा है कि बैटिंग काफी अच्छे बैट्समैन है, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि बिचौपर की बॉलिंग खराब है, क्योंकि अभी तक काफी अच्छा क्रिकेट खेले हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि लगभग 20 से 25 रन शॉर्ट रह गया है। क्या कहते हैं पंकज भाई? देखो स्टार्ट के उतना अच्छा बैटिंग ना भइल हो, एमे कोनो दू राय नहीं कि सब क्यों जानत रहलो, क्योंकि कसी गेंदबाजी पीपीगंज के गेंदबाजों ने कोई ना लो, क्योंकि बीच में 2 ओवर ऐसा मोमेंट बने ना सर्वेश यादव 44 रन मल्ले रहना 2 ओवर में। इसके वजह से इस समय स्कोर थोड़ा सा सम्मानजनक हो गया बा। हालांकि दुर्भाग्य कारण सर्वेश यादव पूरा ओवर खेल गए रहता तो 130 के अनुमान हो सकता रहा, लेकिन जो भी स्कोर बनल बा इतने में अनुमान तो बा कि फाइट हो सकता। स्टार्ट में यदि विकेट निकाल लिया लो तो मैच रोमांचक हो सकता शायद। पहला
बात यह है कि जैसे 1-2 ओवर जो स्टार्टिंग के होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अगर बिचौपुर की टीम 1-2 विकेट निकाल लेगी शुरुआती में तो मैच में पकड़ बना सकती है, क्योंकि जो अगर स्टार्ट अच्छा होता है तो एंड भी अच्छा होता है, तो वही करना होगा। वही सरहरी की बात की जाए तो उनको थोड़ा सा सोच समझकर बैटिंग करना होगा, खराब शॉट सिलेक्शन नहीं करना होगा, स्कोर को देख करके ही। ज्यादा रन नहीं है, लगभग 10 से ऊपर का रन है, तो 1-2 बाउंड्री अगर आ जाती है तो सिंगल डबल अगर लेते हैं तो अच्छा टोटल नहीं है, आराम से जीत सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक और बताना चाहूंगा, लाइव में अब तक जितने भी हमारे दर्शक आए हुए हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये टूर्नामेंट लाइव प्रसारण भी चल रहा है, AKS लाइव स्ट्रीम और YouTube पर ये लाइव चल रहा है। मैं बता दूं अजय कुमार लाइव YouTube पर चल रहा है, और साथ साथ यश के लोकल क्रिकेट फेसबुक पर ये लाइव चल रहा है। तो प्लीज आप लोग इनको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कीजिए दबाकर, कि जो दर्शक यहाँ तक नहीं पहुँच पाए उनको भी जानकारी मिल जाए। और YouTube पर पूरे लाइव ये रहेगा मेरे भाई, आप जिंदगी भर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि फेसबुक पर 1 महीने बस रहते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते हैं। और YouTube पर आप चाहे जब सर्च कर सकते हैं कि बिहारी प्रीमियर लीग का वो फाइनल कौन कौन खिलाड़ी खेले थे, कौन कौन दर्शक पहुंचे थे, जहां तक वो लाइव में आप कैद होंगे तो जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो मेरी आवाज यदि दर्शकों तक जा रहा है तो इनको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फील्डिंग लगाइए प्लीज, बिचौपुर टीम कैप्टन, मेरी आवाज यदि आप तक जा रहा है तो फील्डिंग लगाइए और सरहरी पीपी गैस टीम कैप्टन आप अपनी सलामी बल्लेबाज तैयार करें। देखिए ठंड का मौसम आ गया अजीत भैया, काफी मैच शुरू हो रहे हैं और काफी बड़े बड़े स्तर से टूर्नामेंट चल रहे हैं। अभी 23 तारीख से उतरौला में चल रहा है, 1,25,000 कैश प्राइज है। फिर पचपेड़वा हमारे क्षेत्र में 50,000 एक कैश प्राइज है, ड्यूस टूर्नामेंट। और मैं बात करूं तो आज आजमगढ़ में भी मैच चल रहे हैं। 24 जनवरी से PPL लुम्बिनी में एक पराडिया प्रीमियर लीग चलता है, वहां पर सीजन 9 का चल रहा है। और दिसंबर में एक LPL प्रीमियर लीग लुम्बिनी प्रीमियर लीग भी चल रहा है, जो कि इंडो नेपाल के नाम से टूर्नामेंट होता है। तो काफी मैच लगातार इस समय आ रहे हैं और काफी बड़े बड़े स्तर से मैच चल रहे हैं भाई। जिस तरह भी हमारे सामने एक छीट पड़ी है संत कबीर नगर में, एक 20 जनवरी से हो रहा है। 51,000 फर्स्ट प्राइज है, 25,000 सेकंड प्राइज है और थर्ड प्राइज भी है 5,000। एंट्री फीस 3100 रुपया। ओपन टूर्नामेंट है, जल्द से जल्द क्वालिफाई कीजिए, प्रतिभाग कीजिए। फील्डिंग लगाइए भाई, 2 सलामी बल्लेबाज ग्राउंड के अंदर पहुंचे। बिहारी तो यदि मेरी कमेंट्री आप लोगों को पसंद आई हो तो मुझे भी आप एक बार सेवा का अवसर जरूर दीजिएगा दोस्तों। मैं आप लोगों के बीच में बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से चलकर आया हूँ कमेंट्री करने के लिए। मेरी भोजपुरी कमेंट्री साजिश कमेटी के सभी मेंबरों ने मुझे मेरी भोजपुरी कमेटी को रील मांगा, उसके बाद मैंने रील भेजा, पसंद आया मेरी कमेंट्री तो इन्होंने मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए मैं पूरी कमेटी के ऑफिसरों का दिल से धन्यवाद देता हूँ, जो जिन्होंने मुझे इस टूर्नामेंट में सिलेक्ट समझा और बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से मुझे बुलाया कमेंट्री करने के लिए। और दोनों एम्पायर्स महोदय से अनुरोध है कि मैदान पर पहुंचे और खेल को जल्द से जल्द शुरू कराएं। और जो भी बाहरी दर्शक या खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर है वो आप लोग बाहर हो जाएं। इस फाइनल मुकाबले में इस बिहारी क्रिकेट ग्राउंड पर एक इतिहास बनने वाला है। इस तरह का टूर्नामेंट आज तक इस बिहारी ग्राउंड पे कभी नहीं हुआ। इतिहास से मात्र 1-2 घंटे में आपको रिजल्ट मिलने वाला है कि इस बिहारी प्रीमियम लीग सीजन 1 का फाइनल कौन होगा। खिलाड़ी मौजूद हो गए हैं अपनी फील्ड लगाने के लिए। जितना जल्दी हो सके फील्ड को लगाएं।